कर रहे थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। क्या कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा होगा या इक्वल टू 0 होगा। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और अगर नीचे का इक्वल हट जाए तो इंक्रीजिंग के साथ एक वर्ड और आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंक्रीजिंग, और अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में लेस देन आएगा, डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 डिक्रीजिंग, और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बस इतना करना है, हमें डिफरेंशिएशन निकालना है और देखना है अगर वो 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग होता है, अगर छोटा है 0 से तो डिक्रीजिंग होता है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इंक्रीजिंग होता है, अगर ग्रेटर लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है तो डिक्रीजिंग होता है। बस इतना करना है, हमें इन डायग्राम वाग्राम पे हमें नहीं जाना। कल कुछ क्वेश्चन कर रहे थे बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, आप सब देखा हमने डिफरेंशिएशन किया। क्वेश्चन बेटा आमतौर पे एग्जाम में ऐसे आ रहे हैं, आप अगर सैंपल पे उठाओगे तो उसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। आपको एक एक्सप्रेशन दी होगी, एक पॉलिनोमियल दिया होगा एक्स के टर्म्स में, उसमें एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स बहुत सारे टर्म होंगे, और बताना है इंटरवल यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है कब वो इंक्रीजिंग है कब वो डिक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करना है? जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करना है। इसको पहले एफ एक्स मान लिया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो चलो हम पहले इंक्रीजिंग चेक करते हैं। इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है तो हम एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लेंगे, है ना। एक साथ तो सुलभ दोनों नहीं ले सकते, या तो इंक्रीजिंग लेंगे या डिक्रीजिंग लेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लेके चले। निकालो डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स क्या होगा? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, बिल्कुल फ्री के नंबर है। इसमें दिक्कत क्या है? एओडी में सुलभ जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है बेटा, उसमें दिक्कत है। चलो एवरेजेस निकाला, ये आ गया। फिर माइनस कॉमन निकालो, माइनस 6 कॉमन निकालो, फिर फैक्टर कर लो। हमने डिफरेंशिएशन किया फिर फैक्टर किया, इतना आ गया। एफ डैश एक्स इतना आ गया। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम इंक्रीजिंग चेक कर रहे हैं। इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब क्या आना चाहिए? -6 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ठीक है प्रधान, हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देख रहे हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होगा? एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आएगा, तो एफ डैश एक्स निकाल लिया। अब देखते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कब है, एक्स किस वैल्यू के लिए। तो जब भी ग्रेटर देन देखना हो, लेसन देखना हो बेटा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, लेफ्ट में आता है माइनस इन्फिनिटी, आगे आता है प्लस इन्फिनिटी। फिर ये जिसको ग्रेटर या इक्वल, ग्रेटर या लेसन प्रूव करना है उसको 0 को इक्वल रख के देखो। एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स आया -1, नंबर लाइन में -1 प्लॉट कर दिया। एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स आया -2, चूंकि -2 -1 से पहले आएगा तो -2 को -1 से पहले प्लॉट कर दिया। अब हमने पूरी नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3। हम सबसे अगले अगले पार्ट में आएंगे। इसमें कौन से नंबर है? इसमें -1 से इन्फिनिटी के बीच के नंबर है। कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5। कोई भी एक नंबर उठाओ, सपोज मैंने 4 उठाया, -1 से इन्फिनिटी के बीच 4 नंबर उठाया, और जो हम जिसको हम ग्रेटर देन 0 देख रहे हैं अभी एफ डैश एक्स, उसमें रख दो। तो शुरू में -6 है, जहां से 4 रखा, 4 + 1 5, फिर 4 + 6। हमने क्या किया? आगे वाले पोर्शन का एक नंबर उठाया और एफ डैश एक्स में रख के देखा। एफ डैश एक्स ये है, -1 से इन्फिनिटी के बीच। जब हमें प्लस या माइनस देखना होता है बेटा, सबसे आगे वाला पोर्शन हमेशा कंफर्टेबल रहता है। तो -1 से इन्फिनिटी के बीच एक नंबर लो, सपोज 0 लो, कोई भी एक दे, 0 रख के देख, कोई भी एक नंबर रख के देखना। रखो इसमें एक्स में, शुरू में -6 है, जहां एक्स में रखो 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2। अब देखो साइन क्या है, माइनस प्लस। देखो ये तो आ गया 12 लेकिन आया माइनस, क्यों सुलभ? यहां आ गया माइनस, क्यों? जब इस वाले रीजन का एक नंबर लिया, उठा के रखा इसमें, तो नेगेटिव आ रहा है। जब यहाँ नेगेटिव तो इससे जुड़े वाले पोर्शन में उल्टा आएगा प्लस, जब यहाँ प्लस तो इससे जुड़े वाले पोर्शन में उल्टा आएगा माइनस। तो यह माइनस प्लस या माइनस, ये आ गया। इतना बड़ा क्लियर हो सबको? किसी को डाउट इसमें? मोहित, सुलभ, फरदान, सोहेल, ये डाउट किसे किया मैंने? कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे इस बेस पे।
अनुराग क्लियर है ये? माइनस ये कैसे किया मैंने? ये वाला यस सर। समझो 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 समझो। देखो क्वेश्चन क्या था, ये बोल रहा था फंक्शन कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कब इंक्रीजिंग है। हमें एक्स की वैल्यू इंटरवल, हमें एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली बात कर रहा है, पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखते हैं। हम एफ डैश एक्स, हमें देखना पड़ेगा एक्स की किस वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है ना। तो पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ एक्स क्या है, गिवन फंक्शन से किया डिफरेंशिएट, इतना आ गया। तेरा फैक्टर कर लो इसके, माइनस इस कॉमन निकाला, अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। फैक्टर करो, ऐसे कौन से नंबर है कि ऐड करने पर 3 आए, इंटू करने पर 2 आए, तो 2 और 1, तो 3x को लिखा 2x + x, ब्रेक किया, कितना हो गया, ये आ गया। ठीक अनुराग, अब हम देख रहे हैं इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा। तो देखो ग्रेटर देन लेस देन, जब भी कोई ऐसे इक्वेशन हो और बीच में लेस देन या ग्रेटर देन हो, इसे बोलते हैं इनइक्वलिटी, लीनियर इनइक्वलिटी। लास्ट ईयर ध्यान होगा 11th क्लास में हमने ये पढ़ा हुआ है। अगर इनइक्वलिटी दी हो तो इस चीज को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, सबसे कोने में लिखो माइनस इन्फिनिटिव, आगे वाले कोने में लिखो प्लस इन्फिनिटिव। ठीक, फिर जिस चीज को 0 से बड़ा या छोटा बताना है, किसको, -6 × x + 1 x + 2, इस चीज को रखो 0 को इक्वल, x+1 0 को रखो इक्वल, x आ गया -1, x+2 = 0, s वैल्यू है -2। इन दोनों वैल्यूज को भी नंबर लाइन में प्लॉट कर दो। नंबर लाइन में -2 पहले आएगा, -2 लिख दिया, -1 बाद में आएगा, बाद में लिख दिया -1। मतलब क्या हुआ, अब पूरी नंबर लाइन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। बताओ इतना क्लियर हुआ अनुराग, अर्पिता, इतना क्लियर हुआ? यस सर। जिसमें भी ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 प्रूव करना है बेटा, ये जहां तक मेरा ख्याल है फिजिक्स में भी ऐसा कुछ है, तो ये चीज प्रूव होगी। अब नंबर लाइन यानी दुनिया के सारे नंबरों को हमने 3 ग्रुपों में बांट दिया, एक वो जिसमें -∞ से -2 तक के नंबर है, एक जिसमें -2 से -1 के बीच के नंबर है, और एक वो -1 से ∞ के बीच नंबर है। हमें देखना है जो हमारा फंक्शन है वो कहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। फंक्शन कैसे मालूम चलेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो गया तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, यानी पॉजिटिव हो गया तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। हमें देखना है इन तीनों पोर्शन में कहाँ एफ डैश एक्स प्लस है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ पॉजिटिव है। ठीक, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे आगे वाला पोर्शन -∞ से 1, कौन कौन से नंबर होंगे इसमें, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 10,000 होगा, 10 बिलियन होगा, 10 लाख होगा, 10 करोड़ होगा। इनमें से कोई भी एक नंबर उठा के एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स में क्यों, हमें ये देखना है एफ डैश एक्स कब 0 से बड़ा है तब ये इंक्रीजिंग होगा, कब लेस देन 0 है तो ये डिक्रीजिंग होगा। तो कोई भी नंबर उठाओ, सबसे छोटा नंबर है 0, 0 रख के देखो इसमें एक्स की प्लेस पे, -6, 0 एक्स की प्लेस पे 0 + 1 1, 0 + 2 2। हमने कोई सा भी एक नंबर उठा के एफ डैश एक्स में रखा। क्लियर हो रहा है, एफ डैश एक्स में क्यों रखा, क्योंकि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग मालूम चलता है, अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा तो डिक्रीजिंग मालूम चलता है। कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा ये एफ डैश एक्स के साइन पे डिपेंड करता है। तो साइन पता करने के लिए क्या किया हमने, आगे वाले एरिया का, आगे वाले पोर्शन का एक नंबर लिया, -1 से ∞ के बीच 0 1 2 3 1000 लाख करोड़ आता है, सबसे सिंपल लिया 0 लिया हमने, 0 रखा इसके अंदर, किसके अंदर, एफ डैश एक्स के अंदर। ये -6 माइनस में है, 0 + 1 1 आएगा, 0 + 2 2 आएगा। साइन क्या आ रहा है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये आ रहा है -12। हमें केवल साइन से मतलब है, नेगेटिव आ रहा है कि नहीं। जब हमने इस वाले पोर्शन का एक नंबर लिया तो नेगेटिव आ रहा है, तो यह माइनस हो गया। हमारा क्लियर हुआ, या माइनस कैसे हुआ, हमने इस पोर्शन का एक नंबर लिया और रख के देखा एफ डैश एक्स में, साइन क्या आया, माइनस साइन आया, तो मैंने यह माइनस लिख दिया। अनुराग क्लियर? यस सर। यस सर। और यहां माइनस, तो इससे जुड़े हुए पोर्शन में माइनस का उल्टा साइन आएगा, प्लस आएगा, यहां प्लस तो इसके जुड़े हुए पोर्शन में उल्टा आएगा माइनस। बस हमें केवल एक साइन निकालना होता है, बाकी अपने आप मिल जाता है। अब इंक्रीजिंग यानी ग्रेटर देन 0 कहां है, केवल एक जगह है, ग्रेटर देन 0 मींस प्लस, प्लस केवल एक जगह दिख रहा है, कहां, -2 से 1 के बीच। तो हम चाहो तो ऐसे लिखते हैं इंक्रीजिंग इन -2 ऊपर इंटरवल -2 to 1, डिक्रीजिंग दो जगह है, माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है,
तो आप ऐसे लिख दो कि माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन किसमें -1 से इन्फिनिटी, दो जगह ये इंक्रीजिंग है, सॉरी डिक्रीजिंग है। या ऐसे लिख दो कि जब x छोटा है -2 से एंड जब x बड़ा है -1 से तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। या इसको ऐसे लिख दो जैसे मैंने कहा आपको माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी में डिक्रीजिंग है, और -2 से इन्फिनिटी में इसमें इंक्रीजिंग है। बताओ क्लियर हुआ? अतुल क्लियर? अनुराग क्लियर? देव कोई डाउट? Yes, sir. करना केवल इतना है बेटा, बिल्कुल सिंपल। आप फंक्शन लेते हो, उसका करते हो डिफरेंशिएशन, फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, शुरू में लिखते हो माइनस इन्फिनिटी, बाद में लिखते हो प्लस इन्फिनिटी, जो एफ डैश एक्स है उसको 0 के इक्वल रख के नंबर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हो, उसको प्लॉट करते हो, फिर सबसे आगे वाला जो रीजन है उसकी वैल्यू निकाल के रखते हो एफ डैश एक्स में, साइन देख लेते हो क्या साइन आ रहा है, प्लस या माइनस, जो भी साइन यहाँ आएगा उसका जस्ट अपोजिट साइन उसके जो पोर्शन में आएगा, जो यहाँ आएगा उसका जस्ट अपोजिट यहाँ आएगा। अब जहां प्लस है वहां इंक्रीजिंग हो गया, जहां माइनस है वहां डिक्रीजिंग हो गया। कम से कम सुलभ सुहेल 2 या 3 क्वेश्चन इस बेस पे आएंगे, और आप सैंपल पे उठाओगे तो जो है मैंने कम से कम 5 क्वेश्चन देखे इस बेस पे। जब भी एक्स का कोई एक्सप्रेशन हो और ग्रेटर देन या लेस देन 0, भले ही वो मैथ्स हो भले ही वो फिजिक्स हो, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 आप नंबर लाइन प्लॉट करोगे तो वैसे सबसे इजी तरीका है, किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की सबसे इजी मेथड है और सबसे एक्यूरेट मेथड है। ठीक है जी? और ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, इस टॉपिक में कुछ नहीं। अब देखो ये, अब यहां फंक्शन बोल रहा है इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट डोमेन, मतलब ये बोल रहा है y जो है ये हो जहां x -1 से बड़ा है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा थ्रू आउट डोमेन, चाहे x की प्लेस पे जो रख लें ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मतलब इसका करेंगे इंक्रीजिंग क्या मतलब dy बाय dx, देखो स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं कर रहा है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बोल रहा है ये जो फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपन 1 प्लस एक्स, बस शर्त ये दी है कि x की वैल्यू बड़ी होगी -1 से। ये बोल रहा है ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा थ्रू आउट डोमेन, हम x की प्लेस पे कुछ भी रख लें ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो कहते हैं डिफरेंशिएशन, इंक्रीजिंग मींस आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, आराम से करो डिफरेंशिएशन, log x का 1 बाय x, x की प्लेस पे x तो है नहीं, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, x का 1 हो गया, यहाँ u अपॉन भी लगाया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे आ गया, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर 2x से डिफरेंशिएशन 2 आ गया, -2x एज इट इज 2 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1 आ गया। सॉल्व किया एलसीएम ले बेटा तो हम डिवाइड dx यहां तक पहुंच गए, ये हमारा आ गया डिवाइड dx, हमने एलसीएम भी लिया, हमें एक सिंगल टर्म है, यहां तो दो अलग अलग टर्म हो गए, हमने एलसीएम लिया ऊपर एक्सपेंड कर दिया नीचे नहीं ओपन किया, हमें आंसर फैक्टर में चाहिए, फैक्टर में आ गया। अब देखो कब डिवाइड dx ग्रेटर देन 0 है, कब लेस देन 0। अब देखो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, हर्षिता न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, किसी भी टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये एक्स का स्क्वायर तो ये तो प्लस में हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्यों अनुराग? रत्नेश यहां डिनोमिनेटर में 2 प्लस एक्स पर भी स्क्वायर, ये टर्म भी पॉजिटिव हो गया, समझ में आया? मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला यहां तक पहुंच गया, अब देख रहा हूं ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा। अब ये क्या बोल रहा है, ये तो बोल रहा है एक्स की प्लेस पर कुछ भी रखूं ये हमेशा इंक्रीजिंग है, देख लेते हैं, डिवाइड एक्स निकाला, न्यूमरेटर में स्क्वायर दिख रहा है ये टर्म पॉजिटिव होगा, क्यों? किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालूंगा तो वो पॉजिटिव होगा, भले ही वो नेगेटिव हो भले ही वो पॉजिटिव हो, क्यों सुलभ? क्लियर? ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो 3 टर्म है डिवाइड बाय डीएक्स में, एक न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में, उसमें 2 तो पॉजिटिव हो गए, इसका क्या 1 प्लस एक्स का क्या, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हमें दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन -1, एक्स ग्रेटर देन -1 दिया है, जरा देखें ना, एक्स ग्रेटर देन -1, मुझे आप सब बच्चों से फर्स्ट टर्म में कल के टेस्ट में तो है ही, मुझे फर्स्ट टर्म में 50 में से 50 मार्क्स चाहिए, सोच लेना, और जिसके 50 में से 49.9 भी आए उसको मैं अपनी क्लास से रिमूव कर दूंगा, हटा दूंगा, और फिर मैं कभी उसको ज्वाइन नहीं करूंगा। चलो एक्स ग्रेटर देन -1 है तो हम लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन -1 प्लस 0, -1 को लेफ्ट में लेके आए तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो देखो हमें कंडीशन दी थी x ग्रेटर देन -1, इसको सॉल्व करने पे क्या आया x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, तो x प्लस 1 भी पॉजिटिव है, तो जो डिवाइड निकला उसमें x का स्क्वायर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, x प्लस 1 भी पॉजिटिव है, देखा हमने,
तो चूंकि सारे टर्म पॉजिटिव है तो डिवाइड एक्स भी पॉजिटिव हो गया, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, भले एक्स की प्लेस पे कुछ भी हो। समझ में आया करिश्मा? हमें एक फंक्शन दिया हुआ था और साथ में एक कंडीशन दी थी हल्की सी कि एक्स ग्रेटर देन -1 हो तो ये इंक्रीजिंग होगा, भले एक्स की कुछ भी वैल्यू। इंक्रीजिंग बोल रहा है अनुराग, समृद्धि, सोहेल, हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। हमने किया डिफरेंशिएशन, क्योंकि दो टर्म्स हैं, दो पार्ट में आएगा आंसर, फर्स्ट फिर माइनस फिर सेकंड पार्ट, एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर को सॉल्व। डिनोमिनेटर को ऊपर क्यों नहीं किया? क्योंकि डिनोमिनेटर में दो फैक्टर है बेटा, जब दो फैक्टर इनटू में हो तो हम उन्हें ऊपर नहीं करेंगे, हालांकि दो फैक्टर न्यूमरेटर में भी है लेकिन बीच में माइनस है ना, इसको सॉल्व कर लिया। जब दो फैक्टर इनटू में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको ओपन किया तो न्यूमरेटर में क्या बचा? एक्स स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, पावर 2 है तो पॉजिटिव हुआ, क्योंकि किसी टर्म की भी पावर 2 हो पॉजिटिव होता है, भले वो नेगेटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो गया। इसका क्या, 1 प्लस एक्स का क्या, हमें कंडीशन दी हुई है एक्स ग्रेटर देन -1। हम एक्स ग्रेटर देन -1 को ले सकते हैं एक्स ग्रेटर देन -1 प्लस 0। -1 गया लेफ्ट साइड में, एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब एक्स प्लस 1 0 से बड़ा है, मीन्स पॉजिटिव है, तो एक्स प्लस 1 भी पॉजिटिव है। अब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, 2 प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, 1 प्लस एक्स पॉजिटिव, जो डिवाइड डी एक्स निकला, फर्स्ट डेरिवेटिव निकला, उसमें रिटर्न पॉजिटिव है, मतलब हमारा डिवाइड डी एक्स भी पॉजिटिव हो गया, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। क्लियर नैन्सी? क्लियर मोहित? समझ में आया? फरजान, अर्शिता? यस सर। डिफरेंट बस करना इतना ही है आपको, करना है डिफरेंशिएट। ये देखो ये भी क्वेश्चन y इक्वल टू 4 sin थीटा, यहां बोल रहा है अगर थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के पीछे रखी जाए तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। सिंपल, y है तो करेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि थीटा है तो हम डी बाई डी निकालेंगे। ये यहाँ चूंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, यू अपॉन यू वाला फॉर्मूला, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 4 cos थीटा का डिफरेंशिएशन, सॉरी 4 sin थीटा का डिफरेंशिएशन 4 cos थीटा, बीच में माइनस, 4 sin एज इट इज, 2 प्लस cos का 2 0 हो गया, cos का हो गया माइनस साइन, इतना आ गया, हमने ओपन कर लिया बेटा। डिनोमिनेटर में एक ही फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमरेटर में ओपन किया हमने तो इतना पहुंच गया, cos थीटा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा स्क्वायर। हमें चेक करना है ये इंक्रीजिंग है, मतलब ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये 0 से बड़ा होना चाहिए। डिनोमिनेटर में देखो किसी का स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है। cos देखो हमें थीटा की वैल्यू रखनी है 0 से 90 के बीच, cos 0 0 होता है, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 0 बनता समझे ना, और cos 90 0 होता है, तो 0 से 90 के बीच तो cos पॉजिटिव ही होता है, मतलब ये पॉजिटिव हुआ। 4 माइनस cos की वैल्यू -1 से 1 के बीच रहती है, तो 4 में से जब -1 से 1 के बीच रखेंगे वैल्यू, है ना, 4 में मतलब 4 से रखेंगे छोटी वैल्यू और मैथ करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर दिया और देखा कि डिनोमिनेटर में तो स्क्वायर है, पॉजिटिव, cos क्योंकि थीटा रखना है 0 से π/2 के बीच, 0 से π/2 के बीच cos पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव हो गया। 4 माइनस cos थीटा, cos की हाईएस्ट वैल्यू होती है 1, cos का ग्राफ जो होता है आप देखो ये -1 से 1 के पीछे रहता है, जब 4 में से 1 मीन्स हाईएस्ट वैल्यू 1 है, अगर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, पॉजिटिव ही आ रहा है, हर एक टर्म पॉजिटिव है, तो आप देख रहे हो 0 से π/2 के बीच हम कोई भी रखें वैल्यू, डिवाइड डी एक्स पॉजिटिव ही आएगा, मतलब इंक्रीजिंग हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अभी ये मैंने कल किसी बड़े एग्जाम में देखा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया नैन्सी? क्लियर नैन्सी? क्लियर?